कल सुहास आया था किसी इंटरव्यू के सिलसिले में। आपके बारे में उसने जो बताया वह सच नहीं लगा। किताबें बेच बेच कर आप नशा करते हैं, आवारा घूमते हैं। कल्पना सिंह के साथ मैंने खुद देखा था आपको। आंटी से जिस दिन आप कह रहे थे नैतिकता वैतिकता कुछ नहीं होती, मैं दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थी। जब शाम को उन्हें पाषाण देवी की तरफ घुमाने का आग्रह कर रहे थे, उस दिन आप ले गई थी ना मुझे। आज मैं ले जाना चाहता हूँ आपको। इससे अधिक मैं सुन न पाई थी। अपने कानों पर मैंने हाथ रख ली थी। आपका यह देवत्व स्वरूप कहाँ चला गया है? आपने कभी सोचा इस तरह आत्महत्या करके आप अपने ही नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से कहीं किसी और की भी तो हत्या नहीं कर रहे हैं? आपकी इस दशा के लिए कहीं मैं तो दोषी नहीं? इतनी सजा जो आप दे चुकी हैं, क्या अभी पर्याप्त नहीं? भगवान के लिए यह रास्ता छोड़ दें। आपको मेरी सौगंध। मेरा यह अंतिम पत्र है। अब पत्र कभी भी आपको नहीं लिखूंगी। आपसे मिलने की इतनी बड़ी सजा क्या जिंदगी भर के लिए कम है? नीचे न तुम्हारे दस्तखत थे, न पता ही लिखा था। बार बार 1000 बार पढ़ने के बाद से भी मैं वह पत्र निरंतर पढ़ता चला जा रहा था। जब जब पढ़ता आंसू से डूबा तुम्हारा चेहरा पलकों पर अनायास तैरने लगता। वीरा, घर चल। गांव से पिताजी आए थे, कह रहे थे ये क्या हाल कर लिया है तुमने। सोचता था तुम पढ़ लिख गए तो, पर तूने कहीं का भी तो नहीं रख छोड़ा हमें। मरते समय मुंह दिखलाने लायक भी कहीं नहीं। ब्राह्मण की औलाद होकर तुमने मेरे ही पूर्व जन्म के कोई दुश्मन निकले, या मेरे ही कर्म खोटे थे। पिताजी का गला रुध गया था, आंखें डबडबा आई थी और उनके सामने मैं पालथी मारे अपराधी की तरह बैठा था। किसी दिन तुम किसी लायक बन गए तो सोचता था अंत समय में संन्यास लेकर हरिद्वार चला जाऊंगा, किसी आश्रम में भजन करूंगा, पर तुमने हमें घर में ही जोगी बना दिया। कोई राग भी तो नहीं बची अब। कहते कहते पिताजी मौन हो गए थे। कुछ क्षण बाद सन्नाटा तोड़ते हुए फिर बोले, तो कल घर चलें? अपनी फटी हुई मैली धोती से उन्होंने आंखें पूछी। जैसा आप ठीक समझे। सामान रात को ही बात ले, सुबह ठंडे ठंडे में निकल चलेंगे। शाम को पहाड़ी पानी तक भी पहुंच गए तो बहुत है। अपने कांपते बूढ़े हाथों से वह मेरी बची खुची पुरानी पुस्तकें समेटने लगे थे। गीता, भास, महाभारत, विष्णु पुराण, कितनी किताबें खरीद कर दी थी तुझे, पर तूने एक भी न रख छोड़ी। इस छोटी सी विलायत में आकर तो कुछ पढ़ लिख गया है ना, इसीलिए अब तुझे हमारा धर्म भी अधर्म लगता है। तेरा दोष नहीं, कर्म अपने ही काने निकले तो तू भी क्या करता। सुबह सामान समेट ही रहे थे कि अपने गांव से परमानंद आ गया था, छुट्टियां समाप्त करके। तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा तो वह कुछ न बोला, केवल टटोलती निगाहों से देखता रहा। शायद सब कुछ समझ चुका था। बड़बच्चू, ऐसा न करो हो। उसने पिताजी की ओर देखा। अब कुछ ही महीने की तो बात है, फाइनल देकर आ जाएगा। इस समय उठाकर ले जाने से इसका सारा साल ही नहीं, सारी जिंदगी बेकार हो जाएगी। पिताजी हंस पड़े थे। कितनी वेदना थी उनकी हंसी में। अब जिंदगी में और बिगड़ने के लिए रह ही क्या गया है। तू भी तो इसी का संगी साथी है ना, इसी का जैसा कहेगा। परमा ने फिर कुछ न कहा, न पिताजी ही कुछ बोले। गंभीर भाव से बैठे रहे, ध्यान किसी स्थिति में। अंत में जागते हुए बोले, वीरा, शायद ठीक कह रहा है। कुछ ही महीने की तो बात है। खूब मेहनत से परीक्षा दे, अभी भी सब संभल सकता है। नहीं नहीं, अब मेरा मन यहाँ लगता नहीं, पढ़ने लिखने में भी नहीं। घर जाकर जो आप कहेंगे करूँगा। इस उम्र में भी आपको इतना कष्ट दे रहा हूँ। मेरा स्वर लड़खड़ा आया था, पर पिताजी माने नहीं। मेरा सारा सामान खोलकर उन्होंने फिर से सहेज दिया था। आने वाले 2-3 महीनों का खर्च दे गए थे। मैं उन्हें 5 तक छोड़ने गया तो उन्होंने मेरी ओर पता नहीं किन निगाहों से देखा।
तेरी माँ मरते समय कह गई थी, हमारा वीरा निरा निरा पगला है, उसे कष्ट न देना। उसकी बातें याद आती है तो फिर मुझे कुछ भी नहीं सूझता। अपने खद्दर की बंडी की भीतरी जेब से उन्होंने एक थैली सी निकाली, अनेक गांठों से बधी। एक एक कर सारी गांठें खोलते रहे। अंत में चांदी की पेचियां निकलकर बाहर आई। तेरी माँ तेरे लिए छोड़ गई थी, तू रख ली। तेरी तंदुरुस्ती बहुत गिर गई है, कैसा काला काला हो गया है, चीख जैसा। इसे बेचकर दूध लगा लेना, असली घी खरीद लेना, घर की चिंता न किया करना, सब ठीक हो जाएगा। पुरखों के पुण्य प्रताप से तुम्हें 2 रोटी का अभाव कभी भी नहीं रहेगा। पिताजी जार जार रो पड़े थे, छोटे बच्चों की तरह। उनके चले जाने के बाद मैं कितना छटपटाता रहा था। 2-3 दिन तक सो न पाया था। एक दिन प्रातः उठकर मैंने फिर किताबें जुटानी शुरू कर दी थी। परमा का साथ छोड़कर अलग से मैं एक कमरा ले लिया था। पागलों की तरह दिन रात पुस्तकों में डूबा रहता। मुझे याद नहीं इम्तहान तक ये दिन कब और किस तरह बीती। परीक्षा देकर घर आया तो बसंत पहचानने तक में नहीं आ रहा था। कैसा धुला हो गया था, जंग लगी कील जैसा। पिताजी ठीक ही तो कह रहे थे, घर में सच में कुछ भी शेष न था। अब बसंत ने बतलाया, कभी कभी खाने को कुछ भी नहीं होता दद्दा, तो हम भूखे ही सो जाते थे। पिताजी अक्सर कह देते, मुझे भूख नहीं। बुढ़ापे में वैसे भी भूख कम हो जाती है, इसीलिए खाया नहीं जाता। मेरे लिए कहीं न कहीं से शाम तक कुछ ले ही आते। लाठी टेक कर जजमानों के पास अब फिर जाने लगे हैं। मैं जैसे जड़ हो गया था, बिल्कुल पत्थर। कई दिनों तक गुमसुम सा बैठा रहा। दारू गाजा पहले से ही त्याग चुका था, अब मैंने बीड़ी भी छोड़ दी थी। इतना पढ़ने लिखने के बाद भी मैं किसी को भी तनिक सहायता पहुंचाने में अपने को असमर्थ पा रहा था। खेत पहले ही बिक चुकी थी। जिस दिन घर भी बिकने लगा मैं पूरा पागल हो गया था। आवेश में मैंने अपने तन के कपड़े फाड़ दिए थे। मन करता था मशाल लेकर सारा संसार जला दूं। रात को आग के पास बैठे थे। बसंत बैठा था, मैं बैठा था। मुझे लग रहा था यह सब मेरे ही कारण हुआ है। सुबह पिताजी कंधे पर धोती रखकर बाहर जाने लगे तो मैंने टोका, आज से आप भीख मांगने नहीं जाएंगे। पिताजी बिस्मय से मेरा मुंह ताकते रहे। पुरोताही क्या भीख मांगना होता है रे? भीख मांगना ही नहीं, भीख मांगने से भी बदतर है। वह हंस पड़ी। जीवन भर इतना संघर्ष करते रहे, अंत में आपको क्या मिला? मैंने कहा तो वह उसी तरह देखते रहे। क्या मिला? इसका हिसाब लगाने की बड़ी वृत्ति मेरी कभी नहीं रही वीरा। मुझे तो लगता है कि क्या नहीं मिला, पर हमने सब कुछ तो दिया है। तेरी माँ मेरे आगे चली गई, कम भगवान थी क्या? मैं जिसके 2 पुत्र रत्न हो, उससे भाग्यवान और कौन होगा? आसमान की तरफ पिताजी के हाथ जुड़े थे और आंखें झर रही थी। मैंने उनके कांपते कंधों पर रखी फटी हुई मैली धोती उठा ली थी और सामने पड़ी दरी पर उन्हें बिठला दिया था। आज से आप बाहर नहीं जाएंगे, मैं काम करूंगा, कोई भी काम, किसी भी किस्म की मेहनत मजदूरी। वह भी न मिली तो खुलेआम चोरी करूंगा, डाका डालूंगा, लेकिन आपको भीख नहीं मांगने दूंगा। बसंत भी अब घर में निठल्ला नहीं बैठेगा, पाठशाला में पढ़ेगा, मैं पढ़ाऊंगा उसे, मैं। पिताजी का चेहरा कैसा होया था उस क्षण। हंसते हुए भी वे रो रहे थे। हाँकते हुए बोले, तो होश में नहीं वीरा? इतनी सी परेशानी में विचलित हो गया रे। मनुष्य किसी भी स्थिति में भ्रमित न हो, यही तो सच्चा ज्ञान है। दुख सुख सभी कृत्वा। इतने में खांसी का ऐसा दौर शुरू हुआ कि वह खांसते खांसते दोहरे हो गए। गांव में क्या काम मिलता भरा। जंगल में इमारती लकड़ियां कट रही थी। नीड़ के बनों में लीसे के कनस्तर भरे जा रहे थे। मैं उन्हें ढोने के काम में लग गया। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।